कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही नूतन वर्ष का शुभारंभ होता है। नूतन वर्ष का शुभारंभ नहीं होता है, नूतन जीवन का शुभारंभ होता है। नूतन जीवन का शुभारंभ नहीं होता है, जीवन का शुभारंभ होता है। क्योंकि चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के बिना जीवन का कोई बोध न था। अनादि अनंत विराट जो चैतन्य रेखा, जो अखंड अतुट, वह ध्रुव, उस रेखा की अनुभूति वही आत्मानुभूति है। और रेखा की स्पर्श न करने के बाद बिंदु को छूना कौन चाहेगा? सागर में एकत्व स्थापित हुआ, फिर गागर में अपनापन करना कौन चाहेगा? विराट अस्तित्व, चैतन्य सत्ता, यह जागृति ज्ञानी को प्रति समय रहती है। जो जागृति आप परमात्माओं को निकट काल में प्रकट होगी। देह की किसी भी अवस्था में यह जागृति बनी रहे। देह मैं नहीं और देह के सगे संबंधी मेरे नहीं, मगर एक एक के बारे में आपको सोचना न पड़ेगा, विचार न करना पड़ेगा। चैतन्य सागर में डुबकी लगने पर सहज ही नाता छूटा। नाता छूटने का मतलब यह मत समझना कि नाता था, नाता है ऐसा भ्रम छूटा। उस भ्रम के बारे में मैं कुछ कहूं और फिर भ्रम से मुक्त ऐसी जो ज्ञानी की दशा, उसके बारे में मैं कुछ कह सकूं। दिया जलाने के बाद, दीपक प्रज्वलित होने के बाद तुम अंधेरे की खोज में निकलो, तुम्हें अंधेरा न दिखाई देगा। प्रकाश से सब कुछ दिखाई देता है, प्रकाश से अंधेरा नहीं दिखाई देता है। जब ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान ज्योति प्रज्वलित होती है, तब रागादि विकारी भावों का घना अंधेरा नहीं दिखाई देता है। फिर वह स्वयं का हो या किसी और का, रागादि भावों का अंधेरा नहीं दिखाई देता है,
क्योंकि दृष्टि इतनी निर्मल हुई। अब वो धुंधलापन न रहा, क्योंकि दृष्टि में जो कण था वह कण हट गया। एक छोटा सा कण मगर पर्वत को देखने में बाधक बनता था। तुमने भी अनुभव किया होगा, आंख में एक छोटा सा कण गिर जाए और पहाड़ को नहीं देख सकते। एक छोटा सा मिथ्यात्व का कण, क्योंकि पर्याय तो मिथ्यात्व की एक समय की ही है, एक समय की मिथ्यात्व की पर्याय और विराट चैतन्य रेखा, विराट चैतन्य सत्ता, उस सत्ता के दर्शन से वंचित रहे। जिस समय तुम्हें निर्विकल्प अनुभूति होगी, ये तुम्हें कहना न पड़ेगा, तुम्हें प्रमाण न देना पड़ेगा, तुम्हें आसमान में उंगली ऊंची करके इशारा न करना पड़ेगा कि कौन प्रमाण है। परमात्मा, परमात्मा प्रमाण। बुद्ध की तरह भी तुम्हें न करना पड़ेगा। बुद्ध को किसी ने पूछा कि आपने पाया प्रमाण क्या? बुद्ध ने उंगली ऊपर न की, बुद्ध ने उंगली नीचे की कि ये जमीन प्रमाण है। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा, क्या प्रमाण है? तुम्हारी जलती हुई ज्योति ही प्रमाण है। मिट्टी की और भी तुम्हें इशारा करने की जरूरत न पड़ेगी। और जब मैं कहूं तुम्हारा होना ही प्रमाण है, तो वो मिट्टी को प्रमाण मत मानना। मिट्टी माने ये देह की मिट्टी वो प्रमाण नहीं। अंतर में जो जलती ज्योति, इसके लिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दीवाने हो, तुम गिनती छोड़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जानते बहुत कुछ हो, बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ जानते हो। यही तो तकलीफ है कि तुम बहुत कुछ जानते हो। मैं सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं, सुख के लिए, शांति के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं, सब कुछ। और ऐसा दांव पर लगाया एक बार नहीं, अनंत बार। लंबी कहानी है, भव भव की, एक भव की नहीं, भवो भव की। अनंत बार दांव पर लगाया। क्या? मकान में रहता था, छोड़ दिया। पत्नी के साथ रहता था, छोड़ दिया। पुत्र परिवार के साथ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सबको दांव पर लगा दिया। कपड़े, कपड़े को भी दांव पर लगा दिया। शरीर, शरीर को भी दांव पर लगाया। वन विहारी नग्न होकर के वन में विचरण करता, सब कुछ दांव पर लगाया। मैंने सब कुछ दांव पर लगाया, सब कुछ दांव पर लगाया, मगर वो मैं, वो भाव को दांव पर लगाना था। तुमने व्यर्थ का सब दांव पर लगाया था। वो मैं, वो जो अहम, वो अहम को दांव पर लगाना था। वो अहम ही तो तुमने दांव पर न लगाया, जिसके कारण तुम प्राप्ति से वंचित रहे। वो अहम का भाव। और अब ये मौका तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये यदि मौका छूटा, ज्ञान दीपक, ये मौका यदि छूटा, अब तुम्हें ये अवसर लंबे काल तक न मिलेगा। अब एक गंभीर काल तक ये अवसर तुम्हें न मिलेगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जागो। कब तक सोते रहोगे? कब तक सोते रहोगे? ये सूरज निकल आया, अब जागो, अब जागो। ये ज्ञान का प्रकाश तुम्हें जगा रहा, तुम जागो, तुम छुपो मत, तुम जागो, तुम जागो। बुद्धि से पार होकर, मैं जानता हूं इस बात को एक और रखकर,
एक दीवाने की मस्ती। मैं फिक्र न करता, कभी नहीं करता कौन मेरे सामने बैठे, कहां से आए हैं, कहां जाने वाले हैं। बस मैं मस्ती में मस्त हूं, मैं मस्त हूं, मस्त। आसपास में बहुत कुछ संयोग होंगे, मगर तुम्हें उनमें कोई भाव जोड़ना ये जरूरी नहीं। तुम अपनी मस्ती में बहो, परिणति ज्ञानी की ऐसी बहे, परिणति की धारा बहे, बहो। बीच रास्ते में मुसाफिर मिलेंगे, मगर मुसाफिर से क्या लेना देना। नदी बहती है, तुमने देखा नहीं? दोनों किनारे नदी के कभी बबूल का पेड़, कभी आम का पेड़, कभी नीम का पेड़, कभी पीपल का पेड़। पेड़ इतने लगे, कभी चट्टान, कभी पर्वत पहाड़। नदी बहती है दोनों किनारे पर, मगर नदी को क्या लेना देना। वो वहां उलझने नहीं जाएगी कि क्या क्या है मेरे दोनों किनारे पर। वो तो बहती है अपनी मस्ती में। तुम बहो मस्ती में, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। कोई लेना देना नहीं। और उस समय तुम अनुभव को उपलब्ध होगे कि कौन है यहां नहीं पता मुझे, मैं तो अपनी मस्ती में मस्त हूं। ये तो मैं तुमसे कहता हूं, जागो। मस्ती, मस्ती। यहां तो मस्ती वालों का काम है, यहां गिनती वालों का नहीं। यहां शास्त्रों के पन्ने को रट करके आने वालों का नहीं। यहां तो मस्ती। दुनिया कहेगी क्या हो गया है इसे, ये न रहा ऐसा जो पहले था, ये बदल ही गया। लगेगा ऐसा, वो तुम्हें कहेगी आ जाओ, वापिस लौटो। मगर नदी कभी वापिस लौटी है? क्योंकि मस्ती है। कौन लौटता है मस्ती वाला वापिस? जब अंतर की मस्ती। अब बस, अब मस्ती। 2019 का वर्ष प्रारंभ होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा वर्ष प्रारंभ हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मस्ती, मस्ती। जो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल ऐसा चैतन्य तत्व, यही मैं। फिर वो यात्रा प्रारंभ होगी, उसके बिना नहीं, उसके बिना नहीं। अब तो वे दिन प्रारंभ होंगे, मस्ती के दिन। और तुम्हें आना होगा यही, तुम्हें यही आना होगा। कल परसों तुम जब भी आओ, तुम्हें आना यही होगा। आज तुम्हारा अहंकार तुम्हें मेरे सामने बिठाने से वंचित करता है, मगर तुम्हें आना यहां होगा। मैं तुम्हें सामने बैठने के लिए कहता हूं, गुलाम बनने के लिए नहीं। सामने बैठने से तुम गुलाम कैसे हुए? मैं तुम्हें सामने बैठने के लिए कहता हूं। क्योंकि जो भी मैं तुमसे कहूं वो तुम्हारे लिए कहूं, मैं तुम्हारे लिए कहूं।
यही चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी वही तो है। यदि वे नहीं तो यहां कोई रस नहीं। किसी ने कहा है चैतन्य तत्व की अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी वह तो भोजन में नमक है। यदि ये महापुरुष न होते, ये उंगली से गिने जाने वाले ऐसे महापुरुष, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र, ऐसे महापुरुष, आत्मानुभवी महापुरुष जो इस पृथ्वी का नमक है, जो भोजन में स्वाद का काम करते हैं, यदि वे न होते तो यहां क्या होता? तुम जरा विचार करो। यह तो पृथ्वी के नमक है, स्वाद भरा है यहां। आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, यह 19वीं गाथा, यह सहज विचार आया। 19 का साल प्रारंभ होने जा रहा है और 19वीं गाथा लेने का भाव यह सहज आया था। जब तक यह आत्मा ज्ञानावरणी आदि द्रव्य कर्मों, मोह राग द्वेषादि भाव कर्मों एवं शरीर आदि 9 कर्मों में अहम बुद्धि रखता है, ममत्व बुद्धि रखता है, यह मानता रहता है कि यह सभी मैं हूं और मुझ में यह सभी कर्म 9 कर्म है, तब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, अज्ञानी रहता है। मैं शरीर में रहता हूं, शरीर मेरे साथ रहता है, मैं शरीर का साथी, शरीर मेरा साथी, जब तक यह मानता है तब तक अज्ञानी रहता है, साथ छोड़ना ही नहीं चाहता। यह साथी 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 पूरे जीवन पर साथ की ही खोज में रहता है, क्योंकि स्वरूप तो अकेला है, स्वरूप का कोई साथी नहीं होता, सिवा के अपनी पर्याय स्वरूप में ढल जाए। स्वरूप का कोई साथी नहीं, मगर खोज है साथी की। पूरे जीवन भर तुम खोजते हो साथी को। इसलिए ज्ञान दीपक जो होते उनके लिए मैं कह देता हूं, अकेले ये साधना का मार्ग अकेले का, 2 4 5 भीड़ में इकट्ठे होकर के यहां मेरे सामने मत बैठना, अकेले सेपरेट, क्योंकि ये मार्ग अकेले का मार्ग है। घर से यहां तक आना, बैठना, मगर यहां जब तुम बैठो तब तुम अकेले, क्योंकि साधना अकेले का मार्ग है। आत्म साधना क्या है? स्वरूप में डुबकी लगना, यही तो साधना है। और डुबकी 2 4 को लेकर के अंदर नहीं जाया जा सकता, वो तो बाहर रह जाएंगे, अंदर डुबकी लगेगी, अकेला ही होगा। इसलिए साधना अकेले का मार्ग है, भीड़ का नहीं, क्योंकि डुबकी में एक ही है, चैतन्य, और कोई भी नहीं। तुम्हें साथ चाहिए, यहां यही कहा, किसी भी संयोग में, 9 कर्मों में साथी संगी, ये सब भ्रम, सब भ्रम। जिन्हें तुम्हें साथी संगी कहते हो वो भी नाटक है, वो भ्रम है, वो भी साथी संगी है नहीं। दुनिया के सामने दिखावा करने के लिए, अरे मेरा मित्र, अरे मेरा रिश्तेदार, ये जमाना वो है। 4 रिश्तेदार भी एक दूसरे को मिलते नहीं है, 4 रिश्तेदार भी एक दूसरे को तब मिलते हैं जब 5वां कोई कंधे पर होता है। ये सब तो नाटक है, ये झूठे खेल है, और ये खेल का बोध तुम्हें हो जाए, ये बोध होना जरूरी है।
क्योंकि बोध से ही अंतर की यात्रा प्रारंभ होती है। जिन महापुरुषों ने पाया, तीर्थंकरों ने पाया, 24 के 24 तीर्थंकर, राजपुत्र, वैभव, मगर बाहर के वैभव की और इतनी दौड़ लगाई थी, फिर रुक गए, फिर अंतर की यात्रा प्रारंभ हुई। क्योंकि भोग भोग करके भी कुछ भी न पाया, कुछ भी न पाया। किसी ने कहा नहीं, वैरागी होने के लिए ये बोध हुआ। तुम भी यात्रा करते हो, मगर तुम्हारी यात्रा भी ऐसी है। मुझे एक बात अभी स्मरण में आई, एक फकीर के जीवन की एक घटना। एक लकड़हारा, कठियारो, लाकड़ा का पावड़, जंगल में लकड़ी काटने जाता है और फकीर मस्ती में बैठा है वहां। फकीर के पास मस्ती होती है, पंडित के पास नहीं। पंडित माप तोल करता है, जो मैंने सुना वो वहां से बोल रहा है कि नहीं, ऐसा मैंने पढ़ा, ऐसा बोल रहा है कि नहीं, यदि मेरे साथ में उसका मिलन होता है तो ये आदमी सच्चा है, मगर मैं झूठा हो सकता हूं, मेरी समझ झूठी हो सकती, ये मानने को तैयार नहीं। फकीर मस्त था, लकड़हारा उसकी मस्ती को देख करके झुकता है, मस्तक झुकाता है, हाथ जोड़ता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उसने आज तक न देखा था। फकीर ने कहा, क्या करते हो? लकड़ी काटता हूं, बेचता हूं, यही मेरा व्यापार है। तुम जहां से लकड़ी काटते हो वहां पर अटक क्यों जाते हो? वहां से थोड़े आगे जाओ, आगे तांबे की खदान है, लकड़ी बेचोगे, रोज बेचोगे, पैसे आएंगे, उसी दिन खत्म हो जाएंगे। आगे तांबे की खदान है, तांबा लाओ, तांबे को बेचो। पहले तो भरोसा ना हुआ, फिर भी फकीर झूठ कैसे बोलेगा, गया और आगे गया कि तांबे की खदान थी, तांबा लेकर आया। जब तांबा लेकर आया, तांबा बेचा, इतने रुपये आए कि 7 दिन तक तो जाने की जरूरत ही ना पड़ी। फिर रोज नहीं आता था फकीर के पास में वो, क्योंकि इतने रुपये आ गए, अब रोज जाने की जरूरत क्या। मगर 7 दिन में एक बार तो आता, फकीर को झुकता, फकीर कहता कि वहां क्यों अटके हो तांबे की खदान पर, आगे जाओ, चांदी की खदान है। आगे गया, चांदी की खदान थी, चांदी चांदी, चांदी को बेचा। महीने तक नहीं आया, जब आया तब फकीर ने कहा, वहां पर मत अटकना, आगे सोने की भी खदान है। सोना भी लाया, 7 पीढ़ी तक धन खाली ना हो, इतना धन इकट्ठा कर लिया। फकीर ने कहा, उसके आगे भी है कुछ, हीरे की खदान।
ये आगे कहानी चलती रही थी, मगर और आगे है, और आगे है, और आगे है। और जब बाहर की भौतिक खदान में तुम इतने दूर जाओ, इतने दूर जाओ और तुम्हें लगे बस, तब से वो असली खदान की शुरुआत होती है। वही अंतर की यात्रा है। भाव ही न रहा। शरीर, ये सब परमाणु और पराये शरीर के परमाणु, इन दोनों में भेद नहीं दिखता। ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। भेद नहीं दिखता है, दृष्टि। इसके लिए यहां शरीर कटा, ये कपड़ा, ये पहना हुआ कपड़ा, एक ब्लेड ली, ब्लेड से यहां काटा, ब्लेड से ये कपड़े को काटा, और उसी ब्लेड से फिर ये रुमाल को काटा। सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी है कि तीनों के कटने में एक समानता दिखती है, एक समानता दिखती है। सोचना नहीं पड़ता, दृष्टि ऐसी है। किसके बल पर? क्योंकि ये कटा, ये कटा, या फिर ये कटा, तीनों में स्वयं की सत्ता जो नहीं कटी वो अंतर में, दृष्टि में है, जिसके बल पर इन तीनों में एक समान दृष्टि रहती, क्योंकि चैतन्य तत्व दृष्टि में है। ऐसा ऐसा है। ये कटने से चैतन्य तत्व नष्ट नहीं हुआ, ये तो कटने से नष्ट नहीं हुआ, ये कटने से नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि परमाणुओं के बिखरने से सत्ता जो चैतन्य की है वो नष्ट नहीं होती। ऐसी चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, उस अनुभूति से धर्म की शुरुआत होती है। यहाँ आचार्य कुंद देव यहाँ इस शरीर से ही ऐसा एकत्व छूटा, फिर तो पराये शरीर की तो बात ही क्या। ऐसा आવું છે આ સ્વરૂપ भगवान। टिकट मिलती नहीं है, फिर ट्रेन की टिकट 3-3 महीने पहले ही बुक हो जाती है। इसलिए आज कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे कि हम जा रहे हैं मगर दोबारा आएंगे। मैं कह दूं टिकट मिलती नहीं, जाओ मत, फिर आने में तकलीफ हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से टिकट मिलती है। आए हो तो जाओ ही मत, और गए तो तुम आए ही नहीं। मेरा तो ये गणित रोज मैं कहूंगा, तुम गए तो तुम आए ही नहीं, और आए तो तुम जाओगे। अनुभूति को लिए बिना जाओगे जरूर, क्योंकि 415 ज्ञान दीपकों को प्रज्वलित तुम ही तो करोगे। आचार्य कुंद देव एक गाथा में ये बोध दे दिया। अब बोधामृत का तुम पान करो, ये औषधि तुम्हें दी, कोई बहाने नहीं चाहिए। मगर तुम्हारे पास में बहाने तैयार, ये सब बहाने। जाना जरूरी है,
अर्जेंट है, एक बार तो जाना पड़े, ये सब बहाने हैं। मुझे एक बात स्मरण में आई, डॉक्टर को एक मरीज की जांच कर रहे थे। जांच करने के बाद में डॉक्टर ने कहा, ये दवाई जो मैं आपको देता हूं, ये दवाई आपको 4 चम्मच लेनी है एक दिन में। और ये क्या बोलता है, डॉक्टर साहब मेरे घर में तो एक ही चम्मच है, 4 चम्मच है ही नहीं। दवाई 4 चम्मच लेनी है, चम्मच एक ही है, कड़वी थी दवाई। बहाने खोजता है, अर्जेंट है, इस बार जाना पड़ेगा। ये सब चम्मच जैसे बहाने हैं, कोई बहाने नहीं चलेंगे। मां ने बच्चे से कहा कि जो बेटा ओढ़कार आयो जमता जमता डकार। માએ કીધું કે બેટા ઓડકાર આવે તો પછી જમવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ। છોકરાએ કીધું ઓડકાર ન આવે એનો મતલબ, ઓડકાર જો ન આવે એનો મતલબ જમવાનું ચાલુ જ રાખો, ચાલુ જ રાખો, ચાલુ જ રાખો। ઓડકાર આવતો જ નથી। तुम्हें जो कुछ भी कहा जाएगा तुम अर्थ तो तुम्हारे ही निकालोगे। आज 31 दिसंबर 9:42 घड़ी पर ध्यान गया। 9:42 9:42 का मतलब 142। एबीसीडी में 9वां अक्षर है, वो आई है। ABCDEFGHI, आई माने 9वां। मैंने 9 नहीं लिखना हो तो आई लिख दो, तो आई माने 1 और बाद में 42, 9:42 माने 142। आज आचार्य कुंदकुंद देव की 19वीं गाथा पर आप परमात्माओं के योग में रहकर मुझे सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। अत्यंत दुर्लभ है इस कलिकाल में सत्संग का योग प्राप्त होना। चैतन्य परमात्मा की पुकार अत्यंत दुर्लभ है। मानवता, नीति, प्रामाणिकता, ये सब सुनने को मिलता है। ये सुनने वाले भी मिलते हैं, बोलने वाले भी मिलते हैं, मगर बहुत मुश्किल है इस काल में इन सब से पार एकमात्र चैतन्य तत्व ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, उसी के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूं। मगर समय अत्यंत अल्प है, ये कह दो। अब तो उल्टी गिनती शुरू करो। तुम समझ जाओ, तुम
कोई बहाने न बनाओ, तुम प्रयोग प्रारंभ करो, तुम सेवा करो, मगर साधना प्रधान हो। तुम्हारा आयोजन कोई भी हो, मगर प्रयोजन को तुम न भूलो। प्रति समय स्वरूप की जागृति तुम्हें बनी रहे, स्वरूप में डुबकी लगे, अंतर्मुख हो। और तुम सदाकाल के लिए गैर हाजिर हो जाओ, इस राख की दीवार से गैर हाजिर हो जाओ। उस रूप में तुम उसे देख सको। आधी रात को शमशान में कि ये क्या हुआ चमत्कार, मैंने देखा एक मुर्दे को, मैंने देखा शमशान में मुर्दे को करवट बदलते हुए, मैंने मुर्दे को शमशान में देखा करवट बदलते हुए। तुम्हारी वह दशा प्रकट हो। आधी रात को भी, रात को 2 बजे भी नींद खुली और तुम करवट बदलो, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करवट बदलो और तुम देख सको कि ये क्या, शमशान में ये मुर्दा जैसे करवट बदलता है, इस मुर्दे को तुम करवट बदलता हुआ तुम देख सको, उतनी दूरी से, उतना फासला बना करके। और वो तुम्हें तब होगा जब तुम यहां डुबकी लगेगी स्वरूप में। भगवान हा 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 हा। परमात्माओं के योग में रहकर मुझे सत्संग करने को अवसर प्राप्त हुआ, कलिकाल में दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। कौन मिलता है, सुनने वाले नहीं मिलते। हाँ, कथा कहानी सुनाओ, राजा रानी की कहानियां सुनाओ, मिल जाएगी भीड़ तुम्हें। जब इस पृथ्वी के कुछ देशों में तो हजारों लोगों की भीड़, जब मैं उनकी भाषा में बोलता था तब भीड़ इकट्ठी हो जाती। देखो जाते हैं, चमत्कार होता है। ये आदमी आज ही हमारे देश में आया, लोग कौतूहल से आते थे कि हमारे देश की धरती पर इसने पैर रखा, अचानक कैसे बोलता है ये, चलो जाते हैं सुनने के लिए। तुम उन वीडियो को देखो ना, देखो कैसे कैसे जैसे कोई नाटक देखने गए और तालियां बजाते हो। मगर मैं कहूं चैतन्य तत्व, इसलिए तुम उन सत्संग को, उन प्रवचनों को सुनो, उनमें तुम्हें लगेगा कि यहां ऐसी कोई मस्ती नहीं लग रही है इन प्रवचनों में, क्योंकि वहां स्वरूप की बात नहीं होती है। वहां हाँ, सुखी होना है, संतोष से जीवन जियो, मगर वो संतोष आएगा कहां से, वो स्वरूप से। वो तो उन्हें सुनना नहीं, सुनने वाले नहीं मिलते। मुझे आप परमात्मा का योग मिला, महापुण्य का उदय मेरा कि आप परमात्माओं के योग में रहकर मेरा इतना समय सत्संग में रहा, व्यर्थ में न बीता। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का, मैं मुसाफिर हूं मोक्ष मार्ग का। आपने मुझे सहारा दिया, लकड़ी का सहारा दिया, पैर टूटा है, लकड़ी का सहारा मिला, अधूरी दशा है, सत्संग का योग मिला। मैं आप परमात्माओं को क्या दूं, कुछ भी तो नहीं मेरे पास, सिर्फ इतना कह सकता हूं, मेरे हृदय के अंतःकरण से आप समस्त परमात्माओं को मैं प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
जागरे आत्मा जाग, जागरे आत्मा जाग, कहे गुरुदेव ढंढोड़े, जागरे आत्मा जाग, जागरे आत्मा जाग, जागरे आत्मा जाग।